नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित 15वीं प्रश्नावली। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 15.2, जिसमें हम पढ़ेंगे वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिज्यखंड क्या होता है ये देखेंगे हम पहले। तो वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप के मध्य घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में एक वृत्त है जिसकी दो त्रिज्याएं OA और OB हैं। त्रिज्याएं OA और OB की संगत चाप AB है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये त्रिज्यखंड कहलाता है। ये छोटा भाग है लघु त्रिज्यखंड कहलाता है, जो बड़ा भाग है वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। इसी चाप AB द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा है। अब हम पढ़ेंगे वृत्तखंड के बारे में। वृत्त की जीवा तथा संगत चाप के मध्य घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। यहाँ AB वृत्त की जीवा है, तो ये हमारा लघु वृत्तखंड है। AB चाप है, तो ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड है। यहाँ भी इस चाप AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा है। अब हम पढ़ेंगे इसके सूत्र के बारे में जो इस प्रश्नावली में काम में आएंगे। सबसे पहला, केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले चाप की लंबाई L बराबर पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। केंद्र पर चाप थीटा कोण बनाए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तीसरा, चाप द्वारा केंद्र पर थीटा कोण बनाया जाए तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हमें जो कुछ याद रखना है जो काम में आएंगे सवालों में, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 6 डिग्री। घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 1/2 डिग्री। इसके साथ ही यदि हमें चाप की लंबाई दे रखी हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू L इंटू आर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 15.2 के सवाल। पहला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या यानी कि आर का मान दे रखा है 7 सेमी और कोण यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री। चाप की लंबाई का सूत्र लगाएंगे पाई आर थीटा बटे 180, मान लिखेंगे सूत्र में और हमारे पास ये आ जाएगा 22/3 सेमी। हम यहाँ 60 से 180 को काटेंगे, 7 से 7 को काटेंगे तो 22/3 हमें मिलेगा। अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी तथा त्रिज्यखंड का कोण 45 डिग्री है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 हमें दे रखा है सवाल में। तो आर हमारे पास 10.5 सेमी है और थीटा 45 डिग्री है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5 और थीटा 45। तो हमने सूत्र में मान लिखा। 45 से हमने 360 को काटा है 8 बार, 7 से हमने 10.5 को काटा है 1.5 बार, फिर हमने 2 से 8 को काटा 4 बार और 2 से 22 को काटा है 11 बार। तो हमें मिलेगा 11 गुणा 1.5 गुणा 10.5 बटे 4 यानी कि 173.25 बटे 4 यानी कि 43.31 वर्ग सेमी। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर। सवाल है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी और त्रिज्या 7 सेमी है। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई L 12 सेमी है, R 7 सेमी है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम सूत्र पढ़ चुके हैं पहले, 1/2 इंटू L इंटू आर, और इससे हमें निकालेंगे मान लिख के। तो 1/2 इंटू 12 इंटू 7 यानी कि 42 वर्ग सेमी। अगला सवाल है चौथा, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला इसमें चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई का सूत्र लगाएंगे पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान 22/7, आर का मान 21, थीटा 60 बटे में 180। 60 से 180 को काटेंगे 3 बार, 7 से 21 को काटेंगे 3 बार, 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 22 सेमी। अगला इसी में हमें निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान 22/7 गुणा 21 गुणा 60 बटे 360।
60 से 360 को 6 बार काटेंगे, 7 से 21 को 3 बार काटेंगे, 3 से 6 को 2 बार काटेंगे और 2 से 22 को 11 बार। तो बचेगा 11 गुणा 21 यानी कि 231 वर्ग सेमी। अब इसी में है तीसरा, संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हम मान लिखेंगे पाई का 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 21 गुणा 21 गुणा 60 बटे 360 माइनस 1/2 21 गुणा 21 गुणा साइन 60। तो ये तो हमारा आ जाएगा 11 गुणा 21, 60 से 360 को 6 बार, 7 से 21 को 3 बार, 3 से 6 को 2 बार और 2 से 22 को 11 बार। तो 11 गुणा 21 माइनस 1/2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा साइन 60 का मान √3/2। तो अपने पास ये आ जाएगा 231 माइनस 441 √3 बटे में 2 गुणा 2 यानी कि 4 वर्ग सेमी। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मिनट की सुई की जो लंबाई है वही त्रिज्यखंड की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर आर है 10.5 सेमी और मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण हमें पता है 6 डिग्री है। तो 10 मिनट में बनाया गया कोण हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री और आर हमारे पास 10.5 सेमी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 यानी कि 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5 गुणा 60 बटे 360। 60 से 360 को काटेंगे 6 बार, 7 से 10.5 को काटेंगे 1.5 बार। फिर हमने 3 से काटा है 10.5 को 3.5 बार और 3 से 6 को 2 बार। 2 से हमने इस 22 को काटा है 11 बार। तो हमारे पास आया है 11 गुणा 1.5 गुणा 3.5 यानी कि 57.75 वर्ग सेमी। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। छठा सवाल, 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आर है 3.5 सेमी और थीटा है 90 डिग्री। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 90 बटे 360 माइनस 1/2 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा साइन 90। हमने सूत्र में सारे मान लिख दिए हैं। 90 से हमने 360 को काटा है 4 बार, 7 से 3.5 को काटा है 0.5 बार। इसके बाद हमने 2 से 4 को काटा 2 बार और 2 से 22 को काटा है 11 बार। तो हमारे पास आ गया 11 गुणा 0.5 गुणा 3.5 बटे 2 और यहाँ हमने 1/2 गुणा 3.5 गुणा 3.5 और साइन 90 का मान 1। तो हम जब इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.25 बटे 2 माइनस 12.25 बटे 2 यानी कि 2 एलसीएम आ जाएगा 19.25 माइनस 12.25 तो 7/2 यानी कि 3.5 वर्ग सेमी। तो ये था हमारा छठा सवाल। आगे हम करेंगे 7वां सवाल। 7वां सवाल है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो परिधि हमें दे रखी है 22 सेमी। तो 2 पाई आर यानी कि 22। तो आर का हम मान निकालेंगे 22/2 पाई। तो 22/2 गुणा पाई का मान 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट गया तो आर का मान आ गया 7/2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 1/4 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2 गुणा 7/2। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। तो 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा होगा। तो 1/4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 11 बार। तो 11 7 77 बटे 4 दूनी 8 वर्ग सेमी। अब अगला सवाल 8वां, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है। 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या है वो सुई की लंबाई के बराबर होगी। तो आर हमारे पास है 5 सेमी। 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण होता है 1/2 डिग्री। तो 7 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण हो जाएगा 7/2 डिग्री यानी कि थीटा हमारे पास आ गया 7/2 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 यानी कि 22/7 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 बटे में 360 गुणा 2, या जो थीटा का मान है वो 7/2 है।
7 से हमने 7 काट दिया है, 5 से हमने 360 को काटा 72 बार और 2 से इस 22 को काटा है 11 बार। तो हमारे पास आएगा 11 गुणा 5 बटे 72 यानी कि 55 बटे 72। तो 0.764 वर्ग सेमी। नवा सवाल, दी गई आकृति में ABCD एक आयत है, भुजा AB 10 सेमी, BC 7 सेमी। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग आप चित्र में देख रहे हैं। इस पूरे आयत में से इन चारों भागों का क्षेत्रफल घटाकर फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से 10 गुणा 7 यानी कि 70 वर्ग सेमी। अब हमें जो चतुर्थांश दे रखे हैं उन चतुर्थांश की त्रिज्या है 3.5 सेमी। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 1/4 गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। 7 से हमने 3.5 को काटा है 0.5 बार। तो 1/4 गुणा 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 हम इन सबको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5। तो 1/4 गुणा 38.5। तो ये तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल था। तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल यानी कि 4 गुणा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि 4 गुणा 1/4 गुणा 38.5। तो यह आ जाएगा 4 से 4 कट के 38.5 वर्ग सेमी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल यानी कि 70 माइनस 38.5। तो यह आ जाएगा हमारे पास 31.5 वर्ग सेमी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 31.5 वर्ग सेमी। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 15.2। आगे हम करेंगे विविध 15.3 के सवाल। धन्यवाद।